नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे बीजापुर से मिल रही ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। नक्सली नेता भास्कर मुठभेड़ में ढेर हुआ है और सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बीजापुर से, जहां 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। नक्सली नेता भास्कर मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ आखिर कहां चल रही थी। नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। और जिस नक्सली को ढेर किया गया उस पर 25 लाख का इनाम था। तो देखिए, भास्कर इसका नाम था, जो कि मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए लगातार कामयाबी मिल रही है और उसी कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी की 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, लगातार दूसरे दिन उसी इलाके में जहां पर कल सुधाकर को मारा गया था, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर भी था, और इसके अलावा जो नक्सलियों का सीआरबी सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल जो है उसका प्रभारी भी था। तो उसकी कामयाबी के बाद उसी इलाके में आज फिर से मुठभेड़ हुई और वहां पर आज तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो प्रभारी था बताया जा रहा है, उसको भी मार गिराया गया है, भास्कर को, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। तो लगातार 2 दिन में 2 बड़ी सफलता जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत। हालांकि कल जब सुधाकर को मारा गया था उसके बाद नेशनल हाईवे पर नक्सलियों ने बीजापुर में ही नेशनल हाईवे पर जो भैरमगढ़ का इलाका है वहां पर एक ट्रक में आग लगा दी थी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि उनकी उपस्थिति अभी भी नेशनल हाईवे के इलाकों में भी है। तो वो जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज मुठभेड़ हुई और उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार एक के बाद एक जो है नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। साल 2024 जनवरी से लेकर अगर अब तक की बात करें तो लगभग 405 से ज्यादा नक्सली नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसमें बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर मारे जा रहे हैं। नीलेश, अगर इस नक्सली की बात की जाए तो कौन कौन सी घटनाओं में ये शामिल रहा है? देखिए, अभी हालांकि इसको लेकर पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जितनी भी बड़ी घटनाएं पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में अंजाम दी गई, उसके लिए उसमें इसकी भूमिका जरूर थी। और अभी कुछ महीनों से, जबकि दबाव लगातार तेलंगाना और आसपास के इलाकों में भी बढ़ रहा था, लगातार जब नई सरकार आई है तो अंदर के इलाकों में तनाव जो है, दबाव बढ़ रहा है, तो वो कुछ विस्तार करने की योजना पर भी काम कर रहा था अलग अलग स्टेट में। तो इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही थी नक्सल संगठन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कांकेर की। कांकेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिना गुंडा के जंगल से नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बीएसएफ और पुलिस ने घेराबंदी करके नक्सली को दबोचा है। राजू नुरुटू इसका नाम बताया जा रहा है। तो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना गुंडा के जंगल से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें कि बीएसएफ और पुलिस ने घेराबंदी की थी और इस नक्सली को दबोच लिया है। तो राजू नुरुटू इसका नाम बताया जा रहा है और छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिना गुंडा के जंगल से एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, यहां पर बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, घेराबंदी की और उसके बाद इस नक्सली को धर दबोचा गया। और इसका नाम देखिए राजू नुरुटी बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए कामयाबियां मिल रही है और उसी कड़ी में एक और कामयाबी की नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। राजू नरेटी, जो पहले परतापुर एलओएस में सदस्य था, हाल में उसको एसीएम रैंक भी दिया गया है। इसको बीएसएफ और कांकेर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये पहले कई घटनाओं में शामिल है। बढ़ते आगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लून वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया है और अभियान के तहत 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो तस्वीरों में आप नक्सली देख रहे हैं, ये वही नक्सली हैं जिन्होंने लून वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। और अभियान के तहत अभी तक अगर देखा जाए तो 900 से ज्यादा नक्सली हैं जो सरेंडर कर चुके हैं। तो दंतेवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष
7 माओवादियों ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये आरपीसी सीएनएम सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोरली आरपीसी, एक उतला आरपीसी, 2 पोमरा आरपीसी, एक बेचापाल आरपीसी, एक डूंगा आरपीसी एवं एक पल्लवा आरपीसी में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में CRPF 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी के सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाएगा।